तकरीरें भी होंगी, खाना भी खाया जाएगा, लेकिन फैसले जो होने थे वो हो गए। फैसला क्या है? फैसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है अपने इजलास में कि इस्तीफे हरगिज़ नहीं देने। उनने फैसला कर लिया है कि ज़िमनी इंतखाबात में हर सूरत हिस्सा लेना है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि सेनेट के इंतखाबात से लाताल्लुक नहीं रहना। ये फैसले वो कर चुके हैं। आपके इल्म में है कि जब पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद किया गया था, 2 नुक्ते थे एजेंडा पर, इस्तीफों का नुक्ता और लॉन्ग मार्च की तारीख का नुक्ता। मैं समझता हूं उन दोनों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना फैसला सुना चुकी है। वो कह चुकी है कि इस्तीफों के लिए वो फिलहाल तैयार नहीं है। सिंध की हुकूमत से किसी सूरत वो अलहदगी अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं बहुत बड़ी सियासी कीमत होगी और वो कीमत देने के लिए वो हरगिज़ तैयार ज़हनी तौर पर, सियासी तौर पर वो कायल दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरा कि लॉन्ग मार्च की तारीख, इन दोनों पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आज फैसला मैं नहीं कर सकता, मेरी जमात नहीं कर सकती, हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे और वहाँ हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या दर पर्दा मुस्लिम लीग नून भी इस फैसले पर कायल हो चुकी है या नहीं। आज का इजलास उस पर रोशनी डालेगा। देखना यह है कि पीडीएम के दीगर कायदीन जो बहुत डिटर्मिन्ड दिखाई दे रहे थे, आज वो क्या फैसला फरमाते हैं। फिर आप देखिए कि एक फैसला हुआ था, पीडीएम की क़यादत ने फैसला किया था कि 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक तमाम जमातें अपने इस्तीफे पीडीएम के सदर जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को पेश कर दें। इस पर भी आपने देखा कि इख्तलाफ राय सामने आया और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह कहा कि नहीं, इस्तीफे जो हैं वो मौलाना को नहीं, पीडीएम के सदर को नहीं, बल्कि अपनी जमातों के कायदीन को दिए जाएंगे। तो ये भी एक एतमाद का फुकदान जो है यहाँ दिखाई हमें दे रहा है। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि 31 दिसंबर आ गई, चली गई, इस्तीफे नहीं आए। आज के इजलास में भी मुझे इस्तीफों का फैसला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 31 जनवरी एक और तारीख है और कहा जा रहा है कि 31 तारीख तक अगर इमरान खान साहब मुस्तफ़ी ना हुए तो हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। 31 जनवरी भी आएगी और इंशाअल्लाह चली जाएगी। अब देखना यह है कि फैसला पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च पर भी एक शर्त आयद कर दी है और वो ये है, और जो अंदर की कहानी है वो गो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों का ये सवाल देने में कतरा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे वो इस सवाल के जवाब से वो कतराते रहे। जब उनसे कहा गया कि अंदर की कहानी बताएं, तो अंदर की कहानी तो ये है कि पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी तादाद के जो मेंबरान हैं सीईसी के, वो बिल्कुल किसी तारीख पर फिलहाल आमादा दिखाई नहीं दिए और उन्होंने मशरूत कर दी लॉन्ग मार्च को
जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत कर दिया, तो ये भी एक अहम मसला मुझे तो फिलहाल जो जैसे कहते हैं ना खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। 31 जनवरी को एक बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान इंशाअल्लाह मुस्तफ़ी नहीं होंगे, और क्यों हों? उनके पास मैंडेट है, हाउस का एतमाद है, आवाम के वोट हैं, इनके कहने पर वो मुस्तफ़ी हो जाएं, ऐसा हुआ नहीं करता। ये कोई सियासी जो है तकाजा इसके बरक्स है। अब आप देखिए इजलास में गड़ी खुदाबख्श 27 तारीख को एक अहम इज्तिमा था। यकीनन पाकिस्तान की तारीख में 27 दिसंबर एक अफसोसनाक दिन है। 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, वो हमसे जुदा हुई। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। हम उस सदमे में शरीक हैं। 27 दिसंबर को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा गड़ी खुदाबख्श पहुँच जाती हैं। उस दिन की अहमियत को सामने रखते हुए सफ़र करती हैं, पहुँचती हैं। सवाल ये उठ रहा है आज कि अगर इस मीटिंग को अहम तरीन PDM का इजलास कहा जा रहा है, तो बिलावल भुट्टो आज जाती उम्रा में दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अगर इस इजलास की इतनी ही अहमियत थी तो उनको बनफ्से नफीस वहाँ खुद होना चाहिए था। इजलास में उनकी अदम मौजूदगी इस इजलास की संजीदगी का पोल खोल देती है। वीडियो लिंक से ज़रूर वो मुखातिब होंगे। वीडियो लिंक में और इजलास में बैठने से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फिर देखिए इजलास में नुमाइंदगी कौन कर रहा है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब, दोनों वो शख्सियात जो हरगिज़ इस्तीफ़े की कायल नहीं हैं। राजा साहब तो खुद कौमी असम्बली के मेंबर हैं। अगर वो बिल्कुल समझते हैं कि इस्तीफ़ा ही आगे बढ़ने का रास्ता है, तो स्पीकर साहब मौजूद हैं, असम्बली का ऐवान मौजूद है, आए मुस्तफ़ी हो जाए। अगर गिलानी साहब समझते हैं कि इस्तीफ़ा ही सियासी रास्ता है, तो उनके साहिबजादे पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, वो चले जाएं और स्पीकर पंजाब असम्बली को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दें। तो उससे एक संजीदगी का अमली मुजाहरा दिखाई देगा। तिफल तसलियाँ कौम सुनने को तैयार मजीद नहीं है। और फिर जमात में और इजलास में भेजा किनको? जो काबिल एहतराम शख्सियात तो हैं लेकिन बाख्तियार नहीं हैं। मैं पहले दिन से कहता आया हूँ और आज फिर दोहरा देता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाअख्तियार शख्सियत आसिफ अली जरदारी हैं। बाकी उनके गिर्द तवाफ करते हैं, फैसला वो करते हैं, बाकी मोहर लगाते हैं। ये एक हकीकत है। मुझे आज का इजलास आप देखेंगे बड़ी धूमधाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और पूरा एक बयानिया भी पेश किया जाएगा। लेकिन कौम समझ गई है कि हकीकत क्या है। कौम पहचान गई है कि पर्दे के पीछे क्या हो चुका है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि हम सियासी अमल के कायल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हमने आइन की पासदारी करनी है। आप खुद आए दिन ये दर्स देते रहे हैं कि पार्लियामेंट सबसे मुक़द्दस फोरम है, तो आइए पार्लियामेंट के फोरम पर हम बात कर सकते हैं। किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं आप? क्या आपका एजेंडा है? रखिए सामने, रखिए सामने। हाँ, NRO को एक तरफ कर दीजिए। एहतसाब के अमल से जो है नजात का जो मंसूबा है और जो एजेंडा है उसको एक तरफ रख दीजिए। कौमी नौइयत के जो मसाइल हैं वो सामने रखिए, उन पर गुफ्तगू हो सकती है, तबादला ख्याल हो सकता है। हम सियासी लोग हैं और सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। एक आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया है। जो कड़क में
एक वाक़या रूनुमा हुआ जिस पे एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, उसका हमें सदमा भी है और हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। वज़ीर आज़म ने भी उसकी मजम्मत की है। ये मैं समझता हूँ जिन हजरात ने ये काम किया है उन्होंने गैर ज़िम्मेदाराना ये हरकत की है, उनकी निशानदेही होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि JUI के वो साहिबान जो ग़ालिबन रहमत खटक साहब हैं जो उसकी क़यादत कर रहे थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये आइन के जो बुनियादी हकूक़ हैं उससे भी ये फ़ेल मुतसादिम है, कानून की खिलाफ वर्जी है, कानून शिकनी है। और अगर आप देखें, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे।